नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सुशील कुमार और लीगल एडवाइज़र एसीआई आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वेबिनार में। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, जो हमारे वेबिनार का इस हफ्ते का टॉपिक है वह नेशनल इमरजेंसी को लेकर है। जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा साथियों कि आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक हमारे नेशनल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ सर, अब हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी तो हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती हैं। पहली है आर्टिकल 352 में, जिसके बारे में चर्चा की गई है हमारे संविधान के, नेशनल इमरजेंसी। दूसरी इमरजेंसी आर्टिकल 356 में चर्चा की गई है, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो हमारी इमरजेंसी है उसको आर्टिकल 360 में डिफाइन किया गया है, जिसे हम नया इकोनॉमिक इमरजेंसी के बारे में जानते हैं या इकोनॉमिक इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। एक और थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि इकलौता हमारे संविधान का इकलौता ऐसा आर्टिकल जो आज तक यूज नहीं हुआ वो आर्टिकल 360 है, जो एप्लीकेबल ही नहीं हुआ कभी। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जिसको कभी भी लागू नहीं किया जा सका हमारे पूरे संविधान के सिर्फ इकलौते आर्टिकल, जिसे हम आर्टिकल 360 के नाम से जानते हैं, अर्थात इकोनॉमिक इमरजेंसी। अब इसके बाद जो सवाल आता है कि ये जो हमारी इमरजेंसीज हैं इनको किस ग्राउंड पे लगाया जा सकता है। इससे पहले हम ये देखना चाहेंगे, ये बताना चाहूंगा आप सभी को कि नेशनल इमरजेंसी कौन लगा सकता है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रथम नागरिक अर्थात हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ उन्हीं को ये अधिकार है हमारे देश में इन तीनों इमरजेंसियों में से कोई भी इमरजेंसी लागू करने का। तो इससे ये भी क्लैरिफाई हो गया कि इमरजेंसी कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इमरजेंसी लगाते हैं, क्या वो अपने आप लगा सकते हैं? नहीं। इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में हमारी जो पार्लियामेंट है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। उसे मैं बताऊंगा कैसे उसका रोल आता है। तो सर्वप्रथम अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं आगे के ग्राउंड्स। जो नेशनल इमरजेंसी लगाने के जो ग्राउंड्स हैं, या तो कोई वॉर होनी चाहिए, कंट्री वॉर जिसे हम नाम देंगे, तो उस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, या कोई एक्सटर्नल रीजन की वजह से इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब जैसे हम इन दोनों के लिए अगर हम इन दोनों को पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो ये होता है कि जैसे सपोज करो दो देश हैं। अब जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम अपने आर्म का यूज करेंगे तो इसे हम वॉर की कंडीशन कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं और कोई दूसरी कंट्री, जैसे पाकिस्तान का ही नाम ले लेते हैं यहाँ पे, अगर वो हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, आर्म्स का यूज करना शुरू कर देता है, हम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसको एक्सटर्नल वर्ड का यूज किया जाएगा, वॉर का वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो थर्ड आता है एग्रेशन, किसी एग्रेशन की वजह से, आर्म की वजह से। और अब आगे हम देखते हैं इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम कर सकता है। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही ये बात भी आती है कि क्या इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? नहीं। हमारे संविधान के अंतर्गत किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करने के बारे में या प्रयोग करने के बारे में नहीं कहा गया है। अर्थात इससे यह डिसाइड होता है
कि हमारे जो महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो है किसी भी फॉर्मेट में जो उन्हें उचित लगता है इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। अब साथियों, हमारे देश में सिर्फ 3 समय ही नेशनल इमरजेंसी लग पाई है, 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग पाई है। फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी वो 26 अक्टूबर 1962 को लगाई गई थी, जबकि इंडिया चाइना का वॉर हो रहा था। और सेकेंड ये जो इमरजेंसी जो स्टॉप हुई या फिर इसे रिवोक किया गया वो जनवरी 1968 में किया गया। ये बहुत लंबे टाइम तक की इमरजेंसी थी। इसी के साथ ही साथियों तो सेकेंड इमरजेंसी लगाई गई वो 3 दिसंबर 1971 को लगाई गई, स्टार्ट हुई जो। और उसके बाद जो थर्ड इमरजेंसी का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो 25 जून 1975 को ये इमरजेंसी स्टार्ट हुई और 23 मार्च 1977 तक ये थर्ड और लास्ट इमरजेंसी हमारे देश में चलती रही, जिसे कि 23 मार्च 1977 को प्रेसिडेंट के द्वारा रिवोक कर दिया गया। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों, क्या इमरजेंसी कितने समय के लिए लगाई जा सकती है। जैसा भी आपने देखा, फर्स्ट इमरजेंसी 1962 से लेकर 68 तक चलती रही। तो 44th अमेंडमेंट के बाद से जो इमरजेंसी है वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जा सकती है, ये हमारा संविधान कहता है। यदि तो इमरजेंसी 6 महीने से आगे लेके जानी है तो उसके लिए, अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं, एक प्रेसिडेंट साहब ने हमारी इमरजेंसी लगा दी, तो उस इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए कहें या फिर चिंतन के लिए अगर हम कहें, तो उसको संसद के पास दोनों सदनों में भेजा जाता है चर्चा के लिए। और जब है चर्चा होती है फिर उसको दोनों संसद जब हमारे उसको पास कर देते हैं अपनी चर्चा के अंदर, तो वो इमरजेंसी 6 महीने के लिए चलती है। यदि 6 महीने के बाद उसको एक्सटेंड करना है तो वही प्रोसीजर दोबारा है कि उस इमरजेंसी को फिर संसद के आगे, संसद के सत्र के अंदर रखा जाएगा और उसको 6 महीने के लिए मांगा जाएगा। यदि वहां पर मेजॉरिटी से दोनों सदनों के द्वारा इमरजेंसी को पास नहीं किया जाता है, वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि उसको पास नहीं किया जाता है तो वह इमरजेंसी ऑटोमेटिकली 1 महीने के बाद खत्म कर दी जाएगी। इसके साथ ही 44 अमेंडमेंट में यह भी आया कि यदि देश के प्रेसिडेंट महामहिम राष्ट्रपति जी ये चाहें तो इमरजेंसी किसी भी स्टेज पर किसी भी समय रिवोक कर सकते हैं, उसी दिन से वो इमरजेंसी समाप्त मान ली जाएगी। अच्छा, इमरजेंसी का जो नेशनल इमरजेंसी है या इमरजेंसी है उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स ख़त्म नहीं होते हैं। और क्या एक और चेंजेस जो लाया गया 44 अमेंडमेंट में, जिसका कि दुरुपयोग फर्स्ट और सेकंड इमरजेंसी में हुआ, कि क्या उन कारणों को जो राष्ट्रपति जी ने इमरजेंसी लगाने के समय बताए हैं, जिन आधारों पर इमरजेंसी लगाई गई है, उनको कोर्ट के समक्ष, हमारी माननीय न्यायालय के समक्ष चैलेंज किया जा सकता है। हाँ, उनको चैलेंज किया जा सकता है। यह है आर्टिकल 34, सॉरी आर्टिकल कह रहा हूँ, अमेंडमेंट 34, सॉरी अमेंडमेंट 44, जो हमारे
संविधान का जो अमेंडमेंट 44 है वो ये दर्शाता है कि उसको चैलेंज किया जा सकता है। इसी के साथ ही साथियों आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। 2 इमरजेंसीज अब बाकी बचती हैं, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।